where we used to have Muslims living in our society. उसको अपनी ही कास्ट पे प्राउड फील करवाया जाएगा कि हम सबसे ऊपर है, बाकी सब हमसे तुच्छ है। तो वो पढ़ लिख के चाहे फिर IAS IPS भी बन जाए, यहाँ पे जो कास्टिज्म उस टाइम पे ठुसाया जाता है वो भी नहीं। अमित शाह जी आज बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट लीडर था। वो कभी स्टूडेंट लीडर नहीं था। उसने स्टूडेंट्स की लीडरशिप कभी नहीं की है। अमित शाह गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से एक पीवीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री उसने डाली थी, जहां पर वो पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चर करते थे और गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एंड गुजरात वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को वो सप्लाई करते थे। अब ताज्जुब की बात यह है कि जब वो मंत्री बना स्टेट का, उसके पहले वो खुद ब खुद गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष भी बना। जब वो गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बना तो उसकी कंपनी जो थी मोबिलेक्स पाइप्स करके, उसके ऊपर 90 लाख रुपए का उसको भुगतान करना था, वो उसने वाइंड अप कर दिया। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ से ही सब लोग पैदा हुए हैं। कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बैंक से लिया हुआ पैसा माफ किया जाए, वो सिलसिला उनके वहाँ से शुरू हुआ है और आज हिंदुस्तान के सभी इंडस्ट्रियलिस्टों को ये उसका नफ़ा मिल रहा है। अमित शाह कुछ नहीं है। आज भी अमित शाह सिर्फ पुलिस के जोर पे, पुलिस के दमन से वो एक नेता बना हुआ है। अमित शाह विदाउट दी होम मिनिस्ट्री, उसका इतिहास है कि उसको पुलिस ने पकड़ा था। पकड़ा क्यों था? तो मर्डर केस के लिए पकड़ा था। हाईकोर्ट ने उसको जमानत दी। कैसे? उसको तरी पार करके जमानत दी, उसको गुजरात में नहीं रहने का। तो उसकी राजनीति वहां से शुरू हुई। वो गुजरात में नहीं रहने का तो वो दिल्ली रहने लगे और वहां से उसकी राजनीति शुरू हुई दिल्ली से। ठीक है, लेकिन अमित शाह आज की तारीख में मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता को भी मूर्ख समझ रहा है। लेकिन अमित शाह की राजनीति आप देखिए, सिर्फ छोटी राजनीति है। 7 विधानसभा सेगमेंट में लास्ट टाइम उन्होंने एक बार बोल दिया कि हम हर सभी 7 सीटों पर जीतेंगे। अब एक सीट ऐसी थी गांधीनगर, जहाँ पर CJ चावड़ा कांग्रेस का था और कांग्रेस से जीतता था। उसको बुला के ये कहा कि आपको यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। अनफॉर्चुनेटली CJ चावड़ा वॉज प्रीवियसली अ गवर्नमेंट ऑफिसर और आज भी उनके ताल्लुकात गवर्नमेंट ऑफिस में हैं। तो उन्होंने गांधीनगर छोड़ दिया और बीजापुर चुनाव लड़ने चले गए। सिर्फ एक बलदेव जी ठाकुर जो ताकत से कलोल से लड़ा, बाकी हर कोई ये इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चले गए थे। ये राजनीति उसकी है। उसकी राजनीति के अंदर कोई रियल राजनीति, अगर गुजरात में हम राजनीति की बात करें तो राजनीति कही जाती है माधव सिंह सोलंकी की, राजनीति कही जाती है ऋतुभाई अदानी की, राजनीति कही जाती है हमारा जिनाभाई दर्जी की। वो लोग राजनीति करते थे। वो राजनीति ऐसी थी कि जो सत्यमेव जयते के नारे से महात्मा गांधी को वंदन करती हुई वो कार्यवाही थी। आज महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम को भी खतरा है कि कल शायद वो भी टूट जाए। और
गुजरात की जनता की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गुजरात की जनता धर्म प्रेमी है। और यहाँ पर आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूपी को छोड़कर, यूपी में ब्राह्मण वस्ती ज़्यादा है, इसलिए गुजरात के अंदर इतने भव्य मंदिरें बने हैं। वो मंदिर आज नहीं, वर्षों से हैं, लेकिन वो मंदिर की जो आस्था है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। एक बार बात आ गई हिंदुत्व की, तो सब लोग अंधे बन गए। हिंदुत्व 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 की बातें कर लगे। इस बार जो बात आई वो रामलला की बात आई। उनके पास धार्मिक एजेंडा के सिवा और कोई एजेंडा नहीं है। और गुजरात एक वेल्थ और हेल्थ की वजह से एक समृद्ध स्टेट था, तो यहाँ के लोगों के जेब के अंदर से 10 रुपया कम हुआ उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जो सत्ता पे बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, ये सब लोगों ने गरीब, दलित, आदिवासी, बिछड़े हुए लोग, लघुमती, इनके सामने कभी नहीं देखा। आज कहते हैं कि दुबई के अंदर बारिश हुई क्योंकि वहां पर मंदिर बना। अब वो ये नहीं कहते कि वो मंदिर बना, बारिश हुई और बारिश इतनी हुई कि 63 लोग मर गए, वो ये बात नहीं बताते। बस मंदिर बनी तो बारिश हुई। लोगों को इस बार समझ आ गया है कि ये धर्म के नाम से हम अंध तो हुए, लेकिन ये महंगाई ने हमने मार दिया, ये बेरोजगारी ने हमें मार दिया, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसने हमें मार दिया। तो वो समझ रही है जनता वोट करेगी तो वोट ऐसे करेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी। You want me to phone Mukherjee? I got interested. Now this has become Muslim ghetto. Earlier we used to have Muslims living in our society. उसको अपनी ही कास्ट पे प्राउड फील करवाया जाएगा कि हम सबसे ऊपर है, बाकी सब हमसे तुच्छ है। तो वो पढ़ लिख के चाहे फिर IAS IPS भी बन जाए, यहाँ पे जो कास्टिज्म उस टाइम पे ठुसाया जाता है वो भी नहीं।